नमस्कार दोस्तों, मास्टर दिलीप जी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग गणित की सबसे छोटी इकाई अंक और संख्या के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि अंक और संख्या है क्या। तो आइए चलते हैं, अंक और संख्या को जानने का प्रयास करते हैं। तो अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं और संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। तो अंक है क्या? अंक बेसिकली कुछ नहीं, संख्याओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और संख्या क्या होती है? दो या दो से अधिक अंक मिलकर संख्या का निर्माण करते हैं। तो अंक और संख्या में बेसिकली यही अंतर होता है। तो आइए अंक को जानने का प्रयास करते हैं कि अंक है क्या। अंक यानी डिजिट, अंक यानी गणित में संख्याओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है। किसी भी संख्या को लिखेंगे तो जो भी यूज करेंगे चिन्ह या संकेत, उसे ही हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। गणित में संख्याओं को लिखने या प्रदर्शित करने के लिए जिन प्रतीकों या चिन्हों का प्रयोग करते हैं, प्रतीकों या चिन्हों का प्रयोग करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। तो यदि 0 को अंक में शामिल कर लिया जाए तो अभी तक गणित में अंकों की संख्या कितनी है? 10 है। अंकों की संख्या कितनी है? यदि 0 को शामिल कर लिया जाए तो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? अंकों की संख्या बराबर कितना है? 10 हो जाती है। अंकों की संख्याएं कितनी हो जाती हैं? 10। और वो अंक कौन कौन है? अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यही हमारे क्या हैं? डिजिट हैं और अंक हैं। आइए हम अब संख्या को जानने का प्रयास करते हैं कि नंबर्स क्या है। संख्या, नंबर्स क्या है भाई? संख्या बेसिकली कुछ नहीं, दो या दो से अधिक अंक मिलकर संख्याओं का निर्माण करते हैं। क्या होता है? दो या दो से अधिक अंक मिलकर संख्याओं का निर्माण करते हैं। मतलब दो या दो से अधिक अंक जब मिलेंगे तो भी क्या बनती है? संख्या बनती है। तो दो या दो से अधिक अंक मिलकर संख्याओं का निर्माण करते हैं या संख्या बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 और 3 मिल गया, तो 2 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा? 23। तो 23 क्या है? एक नंबर है, यानी संख्या है। मान लीजिए 8 मिले, 8 मिलकर क्या बना दिए? 88। 88 क्या है? एक संख्या है, हिंदी में 88। ऐसे ही बहुत सी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही अनंत तक बहुत संख्याएं हैं। तो दो या दो से अधिक अंक मिलकर क्या करते हैं? संख्याओं का निर्माण करते हैं। और अंक क्या होता है? गणित में संख्याओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो आइए अब हम लोग संख्या के प्रकार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। मुख्यतः संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला आपका होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। काल्पनिक संख्याएं,
या अवास्तविक संख्याएं भी कह सकते हैं, उसी को काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं जिन्हें क्या कहते हैं, अनरियल नंबर या इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। इमेजिनरी नंबर भी इसको कहते हैं। तीसरी संख्याएं कौन सी हैं, सम्मिश्र संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए दोस्तों, अब प्रत्येक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक संख्याएं है क्या। वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे, काल्पनिक संख्याओं के बारे में जानेंगे, सम्मिश्र संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या है। वास्तविक संख्याओं क्या कहते हैं, रियल नंबर। वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, बस उस संख्या को छोड़कर जिसका करड़ी में ऋणात्मक मान होता है। बाकी सभी संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं, बस उन संख्याओं को छोड़कर, उन संख्याओं को छोड़कर जिनका करड़ी में ऋणात्मक मान होता है। करड़ी में ऋणात्मक मान होता है, वे सभी संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर हैं। और नोट करके हम लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। वास्तविक संख्याओं को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। आर से डिनोट करते हैं। तो ये रहा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। सभी संख्याएं गणित में क्या है, रियल नंबर, बस उन संख्याओं को छोड़कर जिनका करड़ी में ऋणात्मक मान होता है। बाकी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। आइए काल्पनिक संख्याओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या है, इंग्लिश में जिन्हें अनरियल नंबर या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ये सभी संख्याएं जिनका करड़ी में ऋणात्मक मान होता है, जिनका करड़ी में ऋणात्मक मान होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, करड़ी में -7, करड़ी में -2, करड़ी में -4, ETC, ये सभी संख्याएं क्या हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं। सभी संख्याएं काल्पनिक हैं क्योंकि करड़ी में इनका मान निगेटिव है। करड़ी में इनका मान निगेटिव, करड़ी में इनका मान निगेटिव। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं को हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं। और स्मॉल आई का मान होता है हमेशा करड़ी में -1। स्मॉल आई का मान करड़ी में हमेशा क्या होता है, -1। आइए हम अब तीसरी संख्या सम्मिश्र संख्या के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं, वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं का जो संयोजन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं का जो मिश्रण होता है, संयोजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या। काल्पनिक संख्याएं
और वास्तविक संख्याएं। इनके संयोजन को ही क्या कहते हैं? संयोजन को ही सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या कहते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सम्मिश्र संख्याओं को Z से डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। कैपिटल Z बराबर क्या होता है? कैपिटल Z बराबर होता है A प्लस IB। A प्लस IB, इसका मतलब A हमारा वास्तविक संख्या, वाला भाग है, और B हमारा काल्पनिक संख्या वाला भाग है। काल्पनिक संख्या वाला भाग है। जबकि A और B दोनों क्या हैं? वास्तविक संख्या हैं। और I क्या है आपका? काल्पनिक। I क्या है आपका? काल्पनिक। अतः ये वाला भाग क्या हो गया? काल्पनिक संख्या वाला भाग, और ये वाला हो गया वास्तविक संख्या वाला भाग। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।